ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसारणं। मंगलमय मंगले करन वीतराग्य विज्ञान। नमो तार जाते वै अर्यंतादि महान। कर मंगल करहु महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद इस भवतर का मूले। जानम मिथ्यावा ताको कर निर्मूल। अब करिए मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार ग्रंथ मोक्ष मार्ग ग्रंथ की सार्थकता। ये अपनी चर्चा चल रही है। अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता दिखाते हैं। ये अपन ने कल पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था, इसमें थोड़ा सा एक बार पुनः पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस संसार अटवी में समस्त जीव बेकर्म के निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं तथा वहाँ मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहाँ से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, तड़प तड़प कर वहाँ ही दुख को सहते हैं। ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। उनकी दिव्य ध्वनि किरणों द्वारा वहाँ से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती हैं, उनके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है। उसी प्रकार केवली वीतराग हैं, इसलिए उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें, परंतु सहज ही वैसे ही अघाती कर्म का उदय होने से उनका शरीर रूप उद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। क्या कहते हैं चूड़ामल जी साहब, तीर्थंकर सूर्य के समान है। जैसे सूर्य होता है उसको जगत को प्रकाशित करने की इच्छा नहीं है, वो तो उसका उदय होता है और ऐसा ही सहज है कि सारा जगत प्रकाशित होता है। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान को जगत के जीवों के कल्याण करने की, मोक्ष मार्ग दिखाने की कोई चाह नहीं है, कोई भाव नहीं है। ऐसा ही समझ लो वस्तु का स्वरूप है कि स्वयं में भी उनके निमित्त से जो वे अगाधि कर्म आदि का उदय है, तो वो शरीर आदि होने से वो दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होते हैं और वही मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। माने तीर्थंकर भगवान अपनी तरफ से कोई मोक्ष मार्ग का प्रकाश नहीं करते। ख्याल में है कि नहीं आया? ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है, समझने जैसी है। कल भी मैंने कही थी और मैं पीछे भी कई दफ़े कह चुका हूँ। तीर्थंकर माने होता है जो संसारी जीवों को राजमार्ग माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वो वैसी जीवन शैली दिखाते हैं। वे चौथे गुण स्थान में रहते हैं तो चौथे गुण स्थान में जीव की क्या स्थिति है वो दिखाते हैं। वे जब मुनिराज बनते हैं तो मुनिराज कैसे होने चाहिए वो दिखाते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? और जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है, समूषण लग जाता है, तो फिर तो बताने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? वास्तव में
स्वयं की आराधना करे बिना, स्वयं आत्मानुभव करे बिना ये जीव व्यर्थ में ही तत्व प्रचार की चिंता करता है, प्रभावना की चिंता करता है, धर्म की, मंदिर की, प्रचार प्रसार की चिंता करता है और ऐसा मानता है कि साहब ये तो धार्मिक कार्य है साहब, जब हम घर की चिंता कर सकते तो मंदिर की क्यों नहीं। बात ये है ही नहीं, मंदिर और घर की चिंता की बात नहीं है भाई। ना घर की चिंता से कुछ होने वाला है, ना मंदिर की चिंता से कुछ होने वाला है। चिंतन करो अपनी आत्मा का, उससे धर्म होता है। ये तो संसारी जीवों ने, सामान्य जीवों ने आपस में ही एक कोऑर्डिनेशन बैठा रखा है, अपने अपने राग की पूर्ति करते रहते हैं, धर्म के नाम पर सब इकट्ठे होते रहते हैं। और वास्तव में धर्म कभी भीड़ में, समूह में, मंदिर में, लोगों के बीच में बैठ के नहीं होता। धर्म तो एकांत में अपने शुद्धात्मा का विचार करने पर, वेद ज्ञान करने पर, प्रायोपलब्धि में प्रवेश करने पर करणलब्धि प्रकट होती है, तब जीव को आत्मानुभूति होती। इसीलिए वे तर्क आपको दिए जाते हैं कि साहब घर के लिए तो करते हो मंदिर, अरे भाई तीर्थंकर भगवान से तो बड़े हम नहीं हैं। तीर्थंकर परमात्मा हमें ये बताते हैं कि अगर मुनि भी बनो तो मौन हो जाओ। क्या कह रहे? मौन हो जाओ, पहले अपना केवल ज्ञान लो। ख्याल में जगत के बारे में 1% नहीं सोचते हो, सोचते हैं जगत के बारे में, सोचते हैं कि नहीं सोचते? तो उनको तीर्थंकर भगवान को ऐसा राग क्यों नहीं आता कि हम जगत की चिंता करें? जगत इतना बेचारा अज्ञानता में, मिथ्यात्व में, कसायों में, असंयम में, अज्ञान में जल रहा है, दुख भोग रहे हैं जीव। तो मुझे तो मोक्ष मार्ग पता है, मैं इन सब जीवों को मोक्ष मार्ग बता दूं? ख्याल में है कि नहीं है? वास्तव में वे तो इतने गजब के उनका पुरुषार्थ है कि उनको जगत का ऐसा विकल्प नहीं आता। हाँ, और देखो घर गृहस्थी में रहने का राग आता है, आश्चर्य है कि नहीं? शादी करने का राग आता है, वो सब राग आता है, लेकिन मंदिर बनाने का राग नहीं आता, भाव ही नहीं आता। जबकि मैंने कल ही कहा था कि ये बात पे तुमसे कोई कुछ नहीं बोलता, तुम्हें तीर्थंकर भगवान की सारी बातें सुनाई जाती, लेकिन ये बात क्यों नहीं सुनाई जाती? आधा अधूरा क्यों सुनाते हैं? पूरा सुनाओ ना। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है कि मंदिर बनवाने से धर्म नहीं होता, रोटी खिलाने से धर्म नहीं होता, शास्त्र छपवाने से धर्म नहीं होता, तीर्थों पे जाने से धर्म नहीं होता, आत्मा का अनुभव करने से धर्म होता है। सत्य ये है, इसके अलावा सत्य दूसरा नहीं है। और बाकी के जितने भी सत्य सत्य के नाम पे चल रहे हैं, वे तुम्हें ठगने के अर्थ में चल रहे हैं और तुम ठगे जाते हो। तो साहब हम करें क्या? करो कुछ नहीं, आत्मा का सच्चा पुरुषार्थ करो। कि साहब जब तक नहीं होता तब तक करते रहो। और क्या क्या कर सकते हो? हमारे पास, हमें सब्जी खारी करनी है रमेश जी, और नमक नहीं है तो चीनी डालने हैं भाई। चीनी तो बिल्कुल मत डालो, शांति से नमक का इंतजाम करो। नहीं हो रहा तो करो, नमक ही से काम होगा। जी हाँ, सत्तू से खा लो, लेकिन उसको तुम खारेपन के लिए चीनी डालोगे तो क्या होगा? तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा मामला। ऐसे इस जीव को आत्मानुभूति वेद ज्ञान नहीं होता तो ये नहीं सोचना चाहिए सब आत्मानुभूति वेद ज्ञान नहीं होता, लाओ चलो मंदिर बनवाने लगते हैं। मंदिर बनवाने में लगोगे तो बस गए। और आज तक तुम उठा के देख लो इतिहास में, जिनने मंदिर बनवाया उनका क्या हुआ? क्या हुआ है? हम तो देखा है ना सब लोगों को, जितने धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो क्या उनका होता है? क्यों होता? इसलिए कुछ नहीं है, अज्ञानता में आगे बढ़ गए। अब अज्ञानता में आगे बढ़ गए तो अहंकार चढ़ जाता है। इसलिए देखो मेरे भाई,
मैं तो हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ, मेरी बातों को अन्यथा मत लो। मैं तुम्हें सत्य सुना रहा हूँ, ये सत्य तुम्हारा भला करेगा, तुम्हें आत्मा के करीब ले जाएगा, तुम अपनी आत्मा को पहचान पाओगे। और अगर तुम रागी द्वेषियों मोहिनियों के बीच में फंसे रहे और ये पक्षपात बना के चलते रहे, अरे साहब ऐसा देखो, मुझे कोई ये सब बोलने में बहुत आनंद नहीं आता, लेकिन ये बोलना इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ भूल पड़ी है वहीं तो बोलना पड़ेगा। अब तुम्हें बीमारी कैंसर की हो और मैं बातें जो है सर्दी जुकाम बुखार की करता रहूँ, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा? अरे भाई डॉक्टर तो वही है कि जो असली बीमारी हो बता दे कि भाई असली तो ये है। ऐसे ही लोग कहते साहब हमें क्या लेना देना आप समाज के बारे में कुछ, क्यों तुम समाज से अलग हो, उसी समाज में तो रह रहे हो और वहीं उसी गड्ढे में फंसे हुए हो। हम तुम्हें कैसे उस गड्ढे के बारे में बात नहीं करें। कई लोग कहते साहब ऐसी बात है, आप सिर्फ आत्मा की बात सुनाओ, सुन तो रहे हो 20 साल से आत्मा की बात, क्या कर लिया, क्या कर लिया? मुझे लोग कहते हैं कि आप तो सिर्फ आत्मा की बात सुनाया करो, बाकी जो चल रहा है चलने दो, चलने दो भैया, चलाओ है, चलाते रहो। स्वाद तो नमक की डली गई जाएगा, क्योंकि दवा तो वही रखी है और बात चीनी की कर रहे हैं, क्या होगा? चींटी वाली कहानी है ना, कैसी है? ये मांस कटा दो आप, कुछ नहीं होता। हाँ कुछ नहीं होता, बताओ। मांस हमेशा बाहर लगा लिया करो, अंदर तो कुछ है नहीं, ख्याल में है ना? बताओ। वो चींटी कहती है आप मेरे यहाँ आओ, और अब बढ़िया हमारे यहाँ चीनी के पहाड़ हैं, तो नमक के पहाड़ों पर रहने वाली चींटी सोचती है कि ये बुला तो रही है, क्या पता वहाँ कुछ है भी कि नहीं, तो एक नमक की डली रख लेती है पहले ही मुँह में और पहुँच जाती है। वहाँ कहती है कि देखो साहब कैसा है हमारा चीनी का पहाड़। मनी में सोचती है वैसे ही तो है, अंदर नमक का स्वाद लेती है, चीनी को चखती नहीं, वो कहती वैसे ही तो है सब, ख्याल में है ना? ऐसे ये जीव अंतरंग की वासनाएं, अंतरंग के मिथ्याभिप्राय छोड़ते ही नहीं है और इस डांड से आत्मा की बातें सुनता रहता है और हाँ यहाँ भरता रहता है। और ये वाली डांड छेड़ो ना तो एकदम उचक जाता है। इस वाली बारे बात मत करो आप, वो जो चल रहा है वो चल के चलने दें, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक इसका स्वाद नहीं आएगा भैया। मुझे कोई त्रिकाली ध्रुव सुनाना नहीं आता, या मैं तुम्हें शुद्धात्मा की चिकनी चुपड़ी बातें नहीं सुना सकता, ऐसा थोड़ा ही है। अभी खोल के मैं सुना दूंगा तुम्हें, सबसे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, जब तक तुम्हें अपनी भूल पता नहीं चलेगी कि मेरी बुद्धि अटकी कहाँ पड़ी है। इसलिए 15 साल बाद 20 साल बाद लोग कोरे के कोरे रहते हैं, 30 साल बाद कोरे, बिल्कुल उनकी चाल से पता चल जाता है मुझे कि इन्हें में इतना सा भी आत्मा का भान नहीं है। मैं व्यक्ति से आधा मिनट बात करूं और बता दूंगा कि इसको भी आत्मा की कुछ खबर है भी कि नहीं। तुम्हारे 6 उपसम ज्ञान से कुछ नहीं होता कि तुम्हें 6 उपसम ज्ञान में शुद्धात्मा के भेद प्रभेद, नयों के भेद प्रभेद, है ना, द्रव्यों के भेद, आश्रव तत्व संबंधी परिभाषाएं, 9 पदार्थों की 10 धर्मों की परिभाषाएं, 5 पापों की परिभाषाएं, चारित्र के भेद, कसाय के भेद, कर्म के भेद, समझ गए ना? ये सब याद हो गए तो तुम धार्मिक हो गए। 3 काल में से धर्म का कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे चेहरे की लालिमा बता देती है कि अभी तुम कहाँ खड़े हो, अंत समझ में। लेकिन जब वक्ता को चिंता ही नहीं है, उस टाइप की बात ही नहीं है कि क्यों, कि हमें तो पढ़ाने से मतलब, श्रोता को पढ़ने से मतलब, इसलिए कोई विचार नहीं करता कि हो क्या रहा है हमारे अंदर, कुछ पलट भी रहा है कि नहीं पलट रहा। और कसाई की मंदता का नाम धर्म नहीं है। दोहराओ ये बात, क्या कहा मैंने? कैसा हम पहले जमी चंद खाते थे, अब नहीं खाते। पहले हम रात में खाते थे, अब नहीं खाते। पहले हम मंदिर रोज नहीं आते थे, अब रोज आते हैं। पहले हम स्वाध्याय नहीं करते थे, अब स्वाध्याय करते हैं। पहले हमारी कैसा है बहुत तीव्र थी, अब तो हमें क्रोध भी कम आता है, मान भी कम आती है, लोभ भी कम होता है, मायाचारी भी कम होती है। तो ये सब स्वाध्याय का प्रभाव नहीं है, स्वाध्याय का प्रभाव।
और तुम्हारी कसाय मंद हुई है ये भी स्वीकार है, लेकिन इससे आत्मानुभूति नहीं होती। तो इससे हमारा कुछ भला होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कालांतर में देखो चले जाओगे। क्यों? हम वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, जाओगे ना स्वर्ग। हम स्वर्ग जाने के विरोध में नहीं है, स्वर्ग ही जाओगे। जो शुद्धात्मा की स्वाध्याय की चर्चा में बैठता है, पूजा पाठ भक्ति में लगता है, मंद कसाय रखता है, वो जीव स्वर्ग में जाता है। लेकिन स्वर्ग में जाके क्या होता है? क्या होता है? पुण्य उदय से सुरगति पाई, मरण समय माला मुरझाई, मर के भय पेड़ पतियाँ, न मानी जिनवाणी की बतियाँ। ये जिनवाणी की बतियाँ कौन सी हैं? क्या है जिनवाणी की बातें? ये है कि शुद्धात्मा का अनुभव करो, और कोई बतियाँ भरियाँ नहीं है। एक ही बात है, शुद्धात्मा का सम्यक ज्ञान कौन है? कौन है सम्यक ज्ञान? जो तुम्हारे अनुभव से निकला हो, वो सम्यक ज्ञान है। जो दूसरों से पढ़ पढ़ के सीख लिया हो, वो सम्यक ज्ञान। नमक खा रहा है राजेश जी के मीठा। अरविंद जी नमक खा रहा है कि मीठा? पंकज जी नमक खा रहा है कि मीठा? अरे खा रहा है कि नहीं? जितना पूछे वो तो बताओ, खा रहा है कि मीठा? ये तुम्हारे अनुभव से निकला है। ये तुमने कोई पढ़ पढ़ के नहीं सीखा, कहीं किसी से सीखा है क्या? छोटे बच्चे से पूछो मिर्ची कैसी होती है, कैसी होती है मिर्ची? छोटे बच्चे से कहते ताता। अनुभव से निकली उसके, निकली कि नहीं निकली? उस बच्चे का वो भी ज्ञान प्रमाण है कि मिर्ची के संबंध में। अब देखो तुम मिर्ची, अरे खा ले, कुछ नहीं होता। पागल हो गया? कुछ नहीं होता। और मिठाई दो तो खा लेता है। इतना ज्ञान तो उसको भी है अनुभव से। ये इस ज्ञान की कीमत है, ये ज्ञान चाहिए। आत्मा के संबंध में शास्त्रों से पढ़ के सीख लिया, इससे कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। ये मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए कह रहा हूँ, और जितने लोग यहाँ बैठे उनके लिए कह रहा हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरा व्यक्तिगत क्या मतलब किसी से, और ना मैं किसी पे कटाक्ष करता हूँ, ना मुझे कोई मतलब है। ख्याल में आ गई नहीं? कटाक्ष करने के दिन गए, वे तो अज्ञानता में करते थे, अब हमें कोई मतलब नहीं किसी से, क्या लेना देना। सब बेचारे कसायों से परेशान हैं, सब जीव भगवान है, अज्ञानता में नहीं समझ पा रहे हैं। कोई किसी जीव के लिए अपन को कुछ नहीं करना भैया। ये तो तुम यहाँ बैठते हो तो वो जीव तुम हो, तुम किसी और की तरफ मत देखना, कभी भी अपनी तरफ देखना। ये मत देखना ये पंडित जी शायद उनके बारे में कह रहे, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा भैया, मुझे किसी से कोई लेना देना है ही नहीं है। नहीं समझ में आया? मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अरे और मुझे इतना सा भी अंतरंग भाव नहीं है कि मैं मुमुक्षु हूँ और मुझे मुमुक्षुओं का कुछ भला करना है। मुझे सब बराबर है, ना मुमुक्षु ना नॉन मुमुक्षु, ना कुछ, सब जीव है। मैं सब पक्षपातों से बिल्कुल दूर हूँ, ना मैं किसी संस्था के पक्ष में, ना किसी समाज में, किसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं शुद्धात्मा के पक्ष में हूँ। किसके पक्ष में हूँ? जैसे शुद्धात्मा से प्रेम हो, मेरे लिए वो जीव मोक्ष मार्ग पकड़ पाएगा। जो ये समाज के दलदल में फंसा पड़ा है और ये हमारा है और ये हमारा है, वो भी आत्मा मिलना नहीं उसे, ये समझ लो। तो देखो तीर्थंकर भगवान, ये बहुत गहरी चर्चा है। तीर्थंकर भगवान चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक दर्शन लेके बैठे। कौन सा सम्यक दर्शन? छायक। तो छायक सम्यक दृष्टि है तो आत्मानुभव करते होंगे कि नहीं करते होंगे? उन्हें वस्तु स्वरूप पता होगा कि नहीं होगा? उन्हें ये पता होगा कि नहीं होगा कि ये जो जीव है दुखी क्यों है?
पता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो उनको एक दरबार नहीं लगाना चाहिए, एक प्रवचन हाल नहीं बनाना चाहिए, जहाँ पे वो बैठ के सभी जीवों को चौथे गुण स्थान से ही मोक्ष मार्ग समझाए, तो ज़्यादा जीवों का भला होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन वे नहीं समझाती, किसी को कुछ नहीं समझाती, दुनिया भर की बातें समझाते, सजा देते, आओ इधर आओ, चलो एक काम ऐसे होगा, एक काम ऐसे होगा, राजा बनते हैं। लेकिन आत्मा के संदर्भ में 1% भी जगत के जीवों को कुछ नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो जानते हैं कि वास्तविकता ये है, आत्मा का कल्याण स्वयं का करो, उसी से असली प्रभावना होगी। और वो ही तीर्थंकर बाद में जितना अन्य जीवों का उनके निमित्त से कार्य होता है, वो किसी और के द्वारा नहीं होता। देखा तुमने? जितना कार्य उनके निमित्त से होता है और किसी के निमित्त से नहीं होता। जबकि दीक्षा ले लेते हैं तो मौन व्रत धारण कर लेते हैं, तो साहब हम क्या करें? हम बोलें कि नहीं बोलें? हम प्रवचन करें कि नहीं करें? हम सब भैया ये सब होए तो भी इसे उपादेय मत मानो, इसे ये मत मानो कि ये करने योग्य है। अंदर से ये मानो कि ये करने योग्य, ये मुझे ऐसा राग आता है अलग बात, लेकिन ये राग करने योग्य नहीं है। जब ऐसा मानोगे तब एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही उपादेय दिखेगा। शुभ भाव को हे कहना अलग बात है। क्या हुआ कहा मैंने? शुभ भाव को, दया दान पूजा भक्ति को हे कहना अलग बात है, और अंदर उसे हे मानना जुदी बात है। हम हे कहना सीख तो गए, क्योंकि हम जिस गुरु के शिष्य हैं उसने रात और दिन शुभ भाव को हे कहा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वो तो अनुभव से कहते थे हे, और हम उनको सुन के कहते हैं। दोनों में अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ गया? नमक खारा के काला, खारा के मीठा। खारा ये अनुभव से बोलते हो, एक उसी गुरु के द्वारा सिखाया, और सुब्बा उपादेय के हे। पंकज जी बोलते रहा करो यार, बताओ हे के उपादेय है? हे है कि उपादेय राजेश जी? हे है। ये किसने कहा था? ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने बहुत ज़्यादा कहा था। उसके पहले भी ये बात चलती थी, लेकिन कम चलती थी। ख्याल में आया कि नहीं? इसलिए हम भी कहते साहब हे, क्योंकि हम गुरुदेव के मिशनरी में शामिल हो गए। अगर व्यवहारियों के हो गए होते तो शुभ भाव के अलावा कुछ है ही नहीं। पंचम काल में शुभ भाव ही करे जाते हैं, शुद्ध भाव तो चौथे काल वालों के लिए थे। फिर अपन माए से बोलने सीखते, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। ये तोता रटंती विद्या है। ये चाहे हे बोलो चाहे उपादेय बोलो, इससे क्या होता है? क्या होता है? कुछ तो होता होगा। पढ़ाने वालों की कमी नहीं है। अरे साहब संस्कार डल रहे तुम्हारे अंदर, तुम हे बोलते रहो, संस्कार डल रहे और अंदर से उपादेय मानते। कितने अच्छे संस्कार पढ़ेंगे, इसको संस्कार कहते हो, इससे संस्कार होते हैं। अरे भाई कौन पढ़ा रहा है? क्यों पढ़ते हो ऐसा? संस्कार पता किसे कहते? सुन लो, जो तुम्हारी श्रद्धा में चला जाए वो संस्कार, जो तुम्हारी श्रद्धा तक नहीं जाए वो कोई संस्कार है ही नहीं। ऐसी तो हम 1000 बातें पिछले जन्मों में कर कर के आए होंगे, भूल भाल गए सब। यहाँ नहीं समझ में आया? बेसिक समझते हो कि नहीं? हमने स्कूली पढ़ाई करते थे तो उसमें से हमें बेसिक चीज़ें याद रह गई, बाकी सब भूल गए कि नहीं भूल गए? क्योंकि वे हमारी श्रद्धा तक उतार दी गई थी कि इसके बिना कुछ होगा ही नहीं।
अंत समझ में आया? ख्याल में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में तुम श्रद्धा के तल पर देखा करो कि ये बात हमें अंतरंग से जमी है कि नहीं जमी है, और जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है वो ही तुम्हारा सच्चा ज्ञान है। अब वो अनुभव में क्या आ रहा है वो छोड़ो तुम, लेकिन वो ही तुम्हारे लिए काम कर रहा है। अब चाहे तुम्हें अनुभव में ये आ रहा हो कि पैसे के बिना सुख नहीं है, समझ में आया, और तुम बोल भले ही रहे हो कि पैसे से कुछ नहीं होता, तो ये बोलने की कीमत नहीं है मुकेश जी। ये जो आपके अनुभव में आ रहा है कीमत तो इसकी है। अब तुम्हारे अनुभव में क्या आ रहा है वो तुम देखो। ख्याल में आ गई बात? समझ में आ गई? तो तीर्थंकर भगवान किसी का भला नहीं करते और ना भला करने की कभी सोचते हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा भला उनके ही निमित्त से होता है। ऐसे ही अगर हम भी अपने आत्मा का सच्चा पुरुषार्थ करेंगे, वेद ज्ञान करेंगे, आत्मानुभव करेंगे, तो तुम्हारे निमित्त से अपने आप ही जिन जीवों की होनहार भली होगी उनका भला हो जाएगा। तुम्हें किसी भी जीव का भला करने की प्लानिंग नहीं करनी है। ख्याल में आ गई कि नहीं? समझ में आ गई? ख्याल में आया कि नहीं आया? और मार्ग वीतरागता का है। एक प्रश्न का और जवाब दे दो, रमेश जी से पूछेंगे। मार्ग वीतरागता का है, तो वीतरागता का मतलब क्या होता है? वीतरागता का मतलब क्या होता है? कैसे कहते वीतरागता? वीतरागता किसे कहते? क्या होती वीतरागता? ऐसे करोगे क्या? वीतरागता क्या होती है? राग द्वेष से रहित। प्रश्न है, हमारे भगवान राग द्वेष से रहित क्यों हो गए? हाँ है। राग द्वेष में आकुलता होती है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, आकुलता क्यों होती है? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो मैं क्या कहना चाहूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि राग द्वेष में आकुलता क्यों होती है? कभी सोचा क्यों होती है? क्योंकि वैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं। कि कैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करे धरे, और जब एक द्रव्य में कुछ करने धरने की व्यवस्था दूसरे द्रव्य की नहीं है तो वहाँ पर राग द्वेष करने से व्यर्थ ही आकुलता उत्पन्न होती है। क्यों होती है? जैसे नमक को कोई मीठा करना चाहे तो नमक तो मीठा होगा नहीं, स्वयं ही आकुलतावान होगा। ऐसे ही कोई जीव इस संसार में पर द्रव्यों से, संयोगों से, विषय भोगों से, धन से, स्त्री से, पुरुष से, कुटुंब से, परिवार से, समाज से, मंदिर से, तीर्थ से सुख की कल्पना करेगा तो वहाँ सुख है नहीं, और वहाँ सुख चाहेगा तो आकुलता हुए बिना रहेगी नहीं। इसीलिए तीर्थंकर भगवान वीतरागी हैं कि उन्होंने जब वस्तु का स्वरूप देखा कि अरे भाई ये राग द्वेष से आकुलता इसलिए होती है कि ऐसा वस्तु का स्वरूप है ही नहीं। कोई किसी का अच्छा नहीं कर सकता, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। जब ये निर्णय जिस जीव को बन जाए वो जीव क्या करेगा बताओ? क्या करेगा? अपने आप ही वीतरागता की ओर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? वीतरागता की ओर तभी बढ़ा जा सकता है और तभी जीव वीतरागी हो सकता है जब उसके श्रद्धा में ये निर्णय हो कि एक द्रव्य
दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है। अगर वो ये मान्यता रखेगा कि मैं जगत को सुधार सकता हूँ, मैं समाज को सुधार सकता हूँ, मैं अन्य जीवों को धर्मात्मा बना सकता हूँ, मैं भाई की मदद कर सकता हूँ, मैं घर चला सकता हूँ, मैं समाज चला सकता हूँ, अगर ये मान्यता जिस जीव की होगी और मैं नहीं होऊंगा तो समाज कौन चलाएगा, तो वो जीव कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, एक बात, और कभी वो वीतरागता की ओर नहीं बढ़ सकता। क्लियर हो गई ये बात? इसलिए वीतरागता वस्तु का स्वरूप है। हम वीतरागी नहीं हुए, नहीं हो रहे और ना पुरुषार्थ कर रहे, ये तुम्हारी पुरुषार्थहीनता है और इसलिए आकुलित भी हो रहे हो, क्योंकि वस्तु में कोई किसी का करता धरता है नहीं और हम करने धरने के प्रयास में लगे हुए हैं, इसलिए आकुलता आती है। जिनेंद्र भगवान चौथे गुण स्थान में थे तभी वे स्वरूप जानते थे कि कोई किसी का करता धरता, कि साहब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बताओ। मोक्ष मार्ग का उपदेश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भैया देने वाला कोई है ही नहीं। जब कोई किसी का भला कर नहीं सकता तो मोक्ष मार्ग का उपदेश देना चाहिए, बात ही खत्म हो गई। तो फिर क्या है कि जीवों की अपनी योग्यता से उन्हें मोक्ष मार्ग का उपदेश स्वयं मिल जाता है। ख्याल में आएगी नहीं? लेकिन वक्ता अज्ञानता में, अज्ञानी वक्ता हो तो भ्रम से ऐसा मानता है कि मैंने इतने जीवों का भला कर दिया, इससे मिथ्यात्व चलता है। और देखो अपन कितने अच्छे हैं। अभी मैं कहूँ दिनेश जी मैंने कई लोगों का भला कर दिया, आप कहोगे पंडित जी आप तो कह रहे थे कोई किसी का भला नहीं कर सकता, अब तूने पंडित जी का गला पकड़ा ना, तो पंडित जी ने तुरंत नयों के विभाग को पकड़ा। हम तो व्यवहार नए से कह रहे थे। कई लोग मुझे मिलते हैं कहते इन पंडितों से कोई नहीं जीत सकता। ख्याल में है कि नहीं? क्योंकि ये पंडित बहुत खतरनाक है, पलटी मार जाते हैं। जब इनसे कोई प्रश्न करो अगर इनके ऊपर आ जाए तो व्यवहार नहीं लगा देते, और नहीं आया तो चल ही रहा है जो चल रहा है। और हम कह रहे हैं ये सत्य है, ऐसा ही है। हम व्यवहार नए का स्वरूप नहीं समझे, हमने व्यवहार के नाम पर भी मिथ्यात्व का सेवन किया और हमने निश्चय के नाम पर भी मिथ्यात्व का सेवन किया। क्या है? हाँ, कैसे? अरे ऐसे कि जो निश्चय की बात थी उसको उपादेय मानना था, उसको परमार्थ मानना था, उसको सत्य मानना था, और जो व्यवहार की बात थी उसे हेय मानना था, असत्यार्थ मानना था, उसे ऐसा मानना था कि ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। लेकिन हमने क्या किया? निश्चय की बात को कहा कि उपादेय है, सत्य है, लेकिन उसे अंदर से श्रद्धा के लेवल पर सत्य नहीं माना। और हमने व्यवहार को कहा तो कि है, ये धर्म का कारण नहीं है, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है, ये असत्यार्थ है। ऐसा कहने पर भी हम अंतरंग से व्यवहार को ही उपादेय मानते हैं। इसलिए तो ये जीवन जा रहा है। देखो भैया गहराई से बातें समझो, ये तुम एकांत में बैठ के स्वयं ही विचार करना, किसी अन्य से मत पूछना। तुम अन्य से पूछ के कुछ नहीं मिलने वाला। देखो मैं एक प्रश्न करता हूँ, एक अबोध बालक माने एक अज्ञानी जीव। मैं अज्ञानी इसलिए कह रहा हूँ कि अज्ञानी लगाना जरूरी उस बात के लिए। अज्ञानी जीव ने मुझसे पूछा या किसी ने किसी से पूछा कि भैया नमक खारा होता है कि मीठा? क्या पूछा? नमक के पीछे पड़ गया मैं ना, कोई बात नहीं।
नमक खारा होता है कि मीठा? तो बोले साहब नमक खारा होता है। बोले ठीक। अब देखो दूसरे के पास गए, उससे पूछा नमक कैसा होता है? उनने कहा नमक 3 तरह का होता है। आप कौन से नमक के बारे में बात करें? होता है 3 तरह का कि नहीं? कौन कौन से 3 तरह नमक? सेंधा नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक। राजेश जी कितने तरह के नमक होते हैं? 3 तरह। आपने कहा जे विद्वान और ज़्यादा जानते हैं। नमक कितने तरह के होते हैं? 3। उसने 3 भेद बताए। उसने कहा काला थोड़ा अलग स्वाद होता है, सेंधे का थोड़ा अलग होता है और सफ़ेद का थोड़ा अलग होता है। जी बोलो जी कहाँ लिखा है? ये उन्होंने कहा एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है, वहाँ पे भी ये चर्चा है, संयम प्रकाश में भी ये चर्चा है कि नहीं? और वहाँ पे एक बहुत बड़ी अपने जो भाष्य है उसमें भी ये चर्चा है, और ये चर्चा धवला जी में भी है। आज बहुत अच्छा, अब तो बहुत अच्छा, अब तो इतना प्रमाणिक हो गया भाई साहब। चलो बात खत्म हो गई, आगे चलो। फिर तीसरा मिला, तीसरे से पूछा नमक कैसा होता है? उन्होंने कहा नमक, ओह आप नमक के बारे में नहीं जानते? नमक तो अरे बहुत ही बढ़िया, नमक के बिना सारे ही व्यंजन अधूरे हैं। नमक नहीं हो तो सब व्यंजन बेकार। तुमने 1000 तरह के व्यंजन बनाए हो और उसमें नमक नहीं डाला हो तो सब बेकार। अच्छा नमक तो बहुत कीमती है। नमक की महिमा भी आने लगी कि नहीं आने लगी? वाह वाह, इस नमक के बिना तुम्हारा जीवन बेकार है। ओहो, ऐसा ख्याल में आया कि नहीं आया? और ऐसा करते करते फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा 10-15 साल चला। तो 10-15 साल में ये भी नमक की विशेषताएं बताना सीख गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब वो दूसरों को बताने लगा कि नमक 3 तरह का होता है, नमक कैसा होता है, नमक के बिना सब बेकार है। लेकिन अगले ने खुद नमक चखा नहीं। अब मुझे बताओ इस ज्ञान की क्या कीमत है? 0 है। लेकिन ये 0 कहने वाला अनुभवी होगा। अनुभवी व्यक्ति कहेगा कि इस ज्ञान की कीमत 0 है। लेकिन जो अनुभवहीन है वे तो इसी ज्ञान को बाधे मानेंगे और वे तुमसे कहेंगे नहीं तुम्हारा ज्ञान तो बहुत अच्छा है। लेकिन अनुभव व्यक्ति पूछेगा अरे बकवास बात में करेंगे, पहले ये बता तूने अनुभव किया है कि नहीं किया है। एक कहानी सुनाता, सुनाओ राज्य जी, सुनोगे? एक विद्वान व्यक्ति था, वो बहुत शास्त्र पढ़ता था और उसने बहुत शास्त्र पढ़ता रहा और उसके मन में एक ही भाव था कि एक फला गुरु है, उसके सामने जाके एक बार वाद विवाद करना है, तब मेरे मन को संतुष्टि होगी और तब मैं जगत प्रख्यात होऊंगा, क्योंकि उसको वो सारे जगत उसको मानता है और अगर उसको हरा दिया तो बात खत्म हो गई। एक उसी आश्रम में जिसमें वो रहता था, बड़ा पुरुष, ज्ञानी पुरुष, उसमें एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए आया। बेचारा सीधा साधा था, ज्ञान प्राप्ति के लिए सोचा इससे बड़ा गुरु कोई है नहीं और वहाँ आ गया। अब वहाँ सुबह शाम चर्चा चलती थी, गुरु जी बोलते थे, लेकिन वे 5-7 मिनट ही बोलते थे। वो विद्वान, वो बुजुर्ग विद्वान कितने मिनट बोलता था? और 1-2 बातें बोलता था। 1-2 बातें कौन सी थी? कि अपने अनुभव से सीखो, अपने ज्ञान अनुभव में लो, अपनी आत्मा का स्वयं अनुभव करो। तुम स्वयं के गुरु हो, स्वयं अपनी आत्मा को जानो। कोई तुम्हारा गुरु नहीं है, कोई तुम्हारा भला बुरा करने वाला नहीं है। और ये अनुभव के दम पर सीखना। मैं तुम्हें कोई भी बात बताऊं, जब तक वो तुम्हारे अनुभव से नहीं गुजर जाए उसकी कोई कीमत, बस ऐसा वो बोलता था समझ लो, ये ऐसे। तो वो मन ही मन सोचने लगा, कौन? वो जो आया था सीखने के लिए, कि जब देखो वही बातें करता रहता है।
और इसको तो हम समझते थे बहुत बड़ा विद्वान है, सारे जगत में इसकी ख्याति है। ना तो ये कोई संस्कृत के श्लोक सुनाता है, ना तो कोई ये प्राकृत की गाथा सुनाता है, ना कोई बड़े बड़े शास्त्र खुलवाता है, ना कुछ करता है। जब आके बस 2-4 बातें कहता है, अनुभवी ज्ञान है, अनुभवी ज्ञान है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा वो सोचता है। उसने 15 दिन तो सुना, और 15 दिन बाद 20 दिन बाद उसने निर्णय किया कि अब मुझे इससे ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है, और मैं तो आज शाम को विदा हो जाऊंगा। तो जैसे ही वो विदा होने की सोच रहा था कि शाम को घोषणा हुई कि आज बाहर से एक युवा विद्वान, बिल्कुल युवा और बहुत संस्कृत का प्रकांड विद्वान, प्राकृतिक भाषा का महापंडित, व्याकरण का महाशास्त्री, ख्याल में है कि नहीं आया, आज हमारे बीच में आए हैं और आज शाम को वो हमारे गुरुजी से चर्चा करेंगे। आज उन दोनों के बीच में क्या होगा? शास्त्रार्थ होगा। तो भाई ये तो शाम को विदा होने वाला था, लेकिन इसके मन में लगा आज तो अभी शास्त्रार्थ सुन के ही आऊँ। तो शाम की सभा चालू हुई, तो वो बुजुर्ग विद्वान बैठ गया और वो युवा विद्वान बैठ गया। तो बुजुर्ग विद्वान ने कहा, सुनाओ भैया। तो उसने एकदम फर्राटेदार 50 संस्कृत के श्लोक, ग्रंथ के हजारों प्रमाण, टीकाएं, गाथाएं, प्राकृत की, पुराने शास्त्रों की, अनेक अनेक विद्वानों की, आचार्यों की सुनाना चालू किया। तो ये जो सीखने आया था, ये मन ही मन सोचने लगा कि आज तो इस विद्वान को कितना बुरा लग रहा होगा। किस विद्वान को? इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो जब देखो अनुभव 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 करता रहता है। आज मिला कोई ढंग का इसके सामने, आज इसको बड़ी इंसल्ट फील हो रही होगी, है ना। वो शांति से बैठा सुन रहा था, तो मन ही मन सोच रहा कि इसको कितना बुरा लग रहा होगा। देखो बोल भी नहीं पा रहा, कितना बुरा लग रहा होगा। उसने सब बोल लिया, इसने जो आया तो सब बोल लिया। अब बुजुर्ग विद्वान से उसने कहा, अब आप बोलें। तो उसने कहा, मैं 2 घंटे से तुम्हें लगातार सुन रहा हूँ। कितने घंटे सुन रहा हूँ? 2 घंटे से तुम लगातार बराबर बोल रहे हो और सब सही बोले हो। क्या बोले? 2 घंटे से बराबर बोल रहे हो और सही बोल रहे हो, लेकिन मैं ये देख रहा था कि तुम कुछ अपने अनुभव से तो बोलो। क्या देख रहा था? कि अभी तक तुम बोले ही नहीं। ये तो सब शास्त्रों का कलेक्शन बोल रहा था, ये तो सब क्षेयोपम ज्ञान बोल रहा था, ये तो तुम जो रटाया है तुम्हें 5 साल गुरुकुल में, वो बोल रहे थे। तुम कुछ अपने अनुभव की बोलो। तो वो एकदम चरणों में लौट गया। कौन? वो युवा विद्वान। वो कहने लगा, बाप रे बाप, एक ही लाइन में सब खत्म कर दिया, एक ही लाइन बोली खत्म। तो वो तो घबरा गया बेचारा। कौन सा वाला? जो नीचे बैठा वो तो घबरा गया, अरे बाप रे क्या हुआ। तो उसे उस दिन समझ में आई कि अरे ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है ज्ञानी, ऐसे ही थोड़ी सी की दुनिया में ऐसे ही है। भैया याद रखो, हम और आप जो जो बोल रहे हैं वो हमने परंपरा से सीखा है, हमें रटाया गया है। हम और रटते रटते इतने ज़्यादा रट गए कि हम ये भूल गए कि हमें कभी रटाया गया था। समझ गए? आप लोगों को नमोकार मंत्र याद है? याद है कि नहीं है? किसने याद कराया था? तुम्हें पंचपरमेष्टि के भाव भाषण पूर्वक नमोकार मंत्र याद हुआ था। तुम्हें 80 गाथा से नमोकार मंत्र याद हुआ था। 80 नंबर की गाथा से नमोकार मंत्र सीखे थे, जो कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि जो जानता अंत को द्रव्य गुण पर्याय, उससे नमोकार मंत्र सीखे थे। नहीं, ये तो पंडित जी जब हमें ढंग से पैंट पहनना नहीं आता था तब सिखा दिया, और तब से लेके अब तक चला आ रहा है। और हमने कभी बोलते हैं ऊपर जाके चत्तारी मंगल वरंता मंगल सिद्धा मंगल, हमें कुछ नहीं पता कौन सा मंगल, किसका मंगल, चत्तारी मंगल, कहाँ का मंगल, कौन मंगल है, ये सब अगर पूछोगे तो बता देंगे। लेकिन हम जो रोज़ दर्शन करते हैं उसमें हमें कुछ नहीं भाव भाषण है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे। हाँ,
लेकिन अगर उसकी परीक्षा लोगे, अभी पूछने लगो कि चत्तारी मंगल का अर्थ क्या है, 2 मिनट में बता देंगे। जैसे कल एक बहन जी ने उत्तर दिया था ना अपने को कि साहब विचार करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि आत्मा ज्ञान दर्शनमयी है, रागादि विकारी भाव भिन्न है, लेकिन जब विचार नहीं करते तब ना हमें ये पता चलता है कि हम शरीर हैं कि आत्मा है कि क्या है, तब तो हम मग्न रहते हैं, लगे रहते हैं। ऐसे ये जीव इच्छे उपशम ज्ञान के पिटारे में भर लेता है और कभी कभी विचार कर लेता है और सोचता है कि मैं धार्मिक हो रहा हूँ, और ये धार्मिकता का लक्षण बन जाता है। 2-4-10 क्रियाएं पालने लगता है, परंपरा का निर्वाह करता है और बस सोचता है कि बस अब ठीक तो चल रहा है और क्या करें। देखो भैया, मेरे को अंतरंग में ना मैं किसी क्रिया का विरोधी हूँ, ना मैं किसी पुण्य का विरोधी हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी तरफ से तुम जितना संयम बने उतने संयम का पालन करो, जितना त्याग व्रत कर सको उतना त्याग व्रत करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संयम ले सको ले लो, मुनि बन सको तो मुनि बन जाओ, आर्यका बन सको तो आर्यका बन जाओ, ब्रह्मचारी बन सको तो ब्रह्मचारी बन जाओ, प्रतिमाएँ ले सको तो प्रतिमाएँ ले लो। लेकिन एक बात याद रखना, सम्यक दर्शन के बिना ना धर्म की शुरुआत होती है, ना धर्म होता है, और ना प्रतिमाएँ होती हैं, ना व्रत होते हैं, ना संयम होता है। ये सब सम्यक दर्शन के लिए क्या करना पड़ता है कि सम्यक दर्शन के लिए भेद ज्ञान और आत्मानुभव करना पड़ता है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है और कोई बात नहीं है। आप और हम घबराओ मत, डरो मत, अनुभव ज्ञान ही ज्ञान है। जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है वो तुम्हारा ज्ञान है। जो तुमने अनुभव किया ही नहीं, उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, कुछ नहीं होता उस ज्ञान से। टोडामल जी साहब कहते हैं स्वयं, प्रयोजन भूत तत्व की ही श्रद्धा करने योग्य है। क्या लिखा टोडामल जी ने कि साहब आप प्रयोजन का क्या करें, तो टोडामल जी साहब कहते हैं आप प्रयोजन से कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखो अब जो मैं बोल रहा हूँ घबराना नहीं, थोड़ा सा खतरनाक, झेल जाना है। शरणानियो, प्रथमानियो और करणानियो। क्या बोला मैंने? 3 अनियो। घबराना नहीं, अभी बहुत खतरनाक है, कोई समझ नहीं पाएगा मैं किस अभिप्राय से कह रहा हूँ। वे तीनों ही अप्रयोजनभूत हैं, घबराना नहीं, बताता हूँ। तो जो प्रथमान योग है उसमें जो कहानियाँ हैं, वे कहानियाँ जरूरी नहीं है वैसी ही रही हों, उनमें बहुत उलटफेर हुए हैं, बहुत बदला गया है, क्योंकि वो इतने कालांतर में ज्यों का त्यों बना रहे। वो राजा का नाम भी वही हो, वो नगरी भी वही हो, और वो घटना वैसी घटी हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो इतिहास की चीज़ें होती हैं वे बिल्कुल वैसे तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सकती जैसा वास्तव में हुआ था। अभी देखो, मैं कल ही रात को मोक्ष को पढ़ा रहा था, बाल बोध, तो मैंने उसमें एक वो सिद्धम पाठशाला में देखा, तो उसमें 20 तीर्थंकरों के माता पिता के नाम और स्थान के नाम पढ़ रहा था, ठीक है ना, नगरियों के नाम पढ़ रहा। तो तुम देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम कहोगे यही नाम मिलते हैं सबको। आज हिंदुस्तान में कितने नाम हैं, लेकिन उनके पास वही नाम है, बाहु, सुबाहु, सुनंदा, नंदा, है ना, विजया, वही नाम है, अलकनंदा, यही नाम दिखाई देते हैं वहाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों के भी वैसे लगभग मिलते जुलते नाम मिलते। हलवे में क्या कहना चाहिए, समझ में आ रही बात? तो भाई उसमें तुम ज़्यादा परेशान मत हो, वहाँ वीतरागता लेनी है। ऐसे ही करणानियों कर्म फिलॉसफी की बात करता है, उसका भी करता धरता जीव नहीं है, उसमें भी तुम्हारा कुछ प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। चरणान योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तनशील है, इसलिए वो भी वैसा का वैसा नहीं है। लेकिन जो वस्तु का स्वरूप है,
जो द्रव्यानियोग है, जो 6 द्रव्य हैं, जो 7 तत्व हैं, वे बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे और उनकी श्रद्धा से ही धर्म होता है। देखो आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? राजेश जी बताओ, शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। आत्मा कैसा है? कैसा है रमेश जी? तो सम्यक दृष्टि हो आप। वाह, एक विद्वान तो गए भी है, विद्वानों की कमी नहीं अपने यहाँ। और बताओ है? अरे सुनो, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? शास्त्रों में शुद्ध भी लिखा है और अशुद्ध भी लिखा है, लेकिन हमारी व्यक्तिगत स्थिति है कि अभी हमें कुछ अनुभव में नहीं आया कि शुद्ध है कि अशुद्ध। ये जवाब दिया करो। अभी हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है शुद्ध और अशुद्ध, और आ रहा हो तो कहा करो अनुभव से बोल रहा हूँ कि आत्मा, जिस दिन तुम ऐसी घोषणा करोगे समझ लेना सम्यक दर्शन हो गया। और जब तक तुम शास्त्रों के भरोसे घोषणाएं करते रहोगे वो 2 कौड़ी की है। विचार करना, गहरी बात कह रहा हूँ, पक्षपात से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने स्वयं के और तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए कह रहा हूँ। भाई घबराओ मत, सत्य सुनना सीखो, घबराओ मत, अनुभव की कीमत समझो। राग एक उपादे, बोलो जल्दी, राग एक उपादे, अरे बोलो, हे अनुभव से कि शास्त्र से? कब तक कहनी है बात शास्त्र से? कब तक कहनी है? जब तक, तो अनुभव में कब आएगी? शास्त्र पढ़ के आ जाएगी। अनुभव करने के लिए अनुभव ही करना पड़ेगा। ये तुमने बहुत अच्छी, देखो हम कह रहे हैं श्रोता बहुत खतरनाक। बोले साहब तब तक ऐसा बोलना कि शास्त्र से, जब तक अनुभव नहीं आया। कि अनुभव में कब तक नहीं आएगी? इस जन्म में तो कुछ उम्मीद दिख नहीं थी। कई लोग बहुत अच्छा जवाब करते हैं, साहब जब तक शुद्ध भाव नहीं हो तब तक क्या करना? गुरुदेव से भी ये प्रश्न है। तो गुरुदेव कहते शुद्ध भाव का पुरुषार्थ करना। गुरुदेव ने ये नहीं कहा शुभ भाव करना, क्योंकि गुरुदेव के मुंह से वो यही निकलवाना चाहता था कि तुम ये तो कह दो। डॉक्टर ने कहा मरीज से कि भैया खिचड़ी खा लें, कि साहब खिचड़ी नहीं हो तो कि दलिया खा लेना। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? साहब दलिया मीठा खाना कि नमकीन? नमकीन खाना। कि साहब हमारे पास चीनी हो तो? वो तो ये चाहता कि तुम ये कह दो मीठी डाल के खा लेना बस, वो तो ये चाहता है। ऐसे ये जीव शुद्ध भाव चाहता वायता नहीं, बातें देता है। अंदर में तो ये क्रियाकांड और यही शुभ भाव में चाहता है। और वो ये कहलवाना चाहता है कि ये कह दो कि साहब जब तक शुद्ध भाव नहीं हो तब तक क्या करना। और वक्ता बेचारा सीधा है तो कह देगा शुभ भाव करना बस। अब पंडित जी का लिख लिया कि पंडित जी ने कहा था कि शुभ भाव करना, अब शुभ भाव चल रहा है कि साहब शुद्ध भाव, कि वो तो आपने कहा था जब तक नहीं होगा तब तक तो करना, हम कर ही रहे। ऐसे ये जीव साहब अनुभव के बिना कि साहब जब तक अनुभव नहीं हो रहा तब तक। अरे हृदय पे हाथ रखो, अनुभव किस विधि से होता है और अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ता है, और अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो वो करते हैं कि नहीं करते, और अगर नहीं करते तो वो अनुभव कैसे हो जाएगा? तो अनुभव कैसे होता है? जो जीव एकांत में बैठकर रोज तत्व विचार करते हैं वो आत्मानुभव की ओर बढ़ते हैं। जो जीव तत्व विचार नहीं करते और दिन और रात किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं, भले ही वे आत्मानुभव की चर्चा सुनते रहें, उन्हें आत्मानुभव नहीं होता। सहजानंदी